नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अंदर भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 के अंदर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। इससे पहले हमने संसद के बारे में पढ़ा था। संसद के 3 अंग हमने पढ़े थे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो तीनों को मिलाकर हम अंग कह सकते हैं। जबकि बात करें कि सदन कितने होते हैं, तो सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति जो मध्य वाला था, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्या था? देश का संवैधानिक प्रमुख इनको कहा जाता है। वह प्रथम इनको नागरिक माना जाता है। यानी प्रथम नागरिक कौन होगा हमारे भारत देश का? तो भारत देश का पहला जो नागरिक है वो राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति को हम मानते हैं। अब राष्ट्रपति रहता कहाँ है, या जो अलग अलग समय है, जैसे ग्रीष्मकालीन समय के अंदर इनका निवास स्थान है, जिसमें शिमला दे रखा है। तो शिमला छरबरा नामक स्थान है, जो मसोबरा पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में। इस समय ये यहाँ पर रहते हैं। यानी ग्रीष्म का सर्दियों का जो निवास स्थान है वो दिल्ली को माना गया है। यानी दिल्ली में जो राजसेना की पहाड़ियां हैं वहाँ संसद भवन बना हुआ है, तो यहाँ इनका निवास स्थान माना गया है। या निवास स्थान इनका राजसेना की पहाड़ी है, जहाँ पर अरावली की जो पर्वत माला है, यानी अरावली पर्वतमाला कहाँ से है? गुजरात के जो खेड़ बर्मा है वहां से निकलती हुई कहाँ जा रही है? राजस्थान से होते हुए राजसेना की पहाड़ी जो दिल्ली है वहां तक जा रही है। तो राजसेना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सर्दियों के अंदर यहाँ निवास स्थान रहता है इनका। यानी यहाँ पर ये रहते हैं किस समय? सर्दियों में। जबकि ग्रीष्मकालीन समय में कहाँ रहते हैं? शिमला में रहते हैं। अगर सर्दियों के अंदर शिमला में रहे तो वहां पर ज्यादा क्या पड़ती है? बर्फबारी पड़ती है, तो वहां पर नहीं रह सकते। इस कारण क्या है, इनके अलग अलग समय में अलग अलग क्या होती है, निवास स्थान रहता है। अब बात करें कि इनके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है और किस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिक है। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। तो ये इसकी क्या है? ट्रिक है। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। ये इसी ट्रिक के अंदर इनके जितने भी अनुच्छेद हैं, यानी कुल अनुच्छेद इनके 11 हैं, जो 52 से लेकर 65 तक हैं। तो ये जो सभी के सभी अनुच्छेद हैं इनसे संबंधित, वो यहाँ आ गए हैं। 52 के अंदर यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दे रखा है। यानी राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कहाँ कर रखा है? 52 में कर रखा है। इसमें कह रखा है कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ऐसा 52 के अंदर लिखा हुआ है। उसी 53 में है स। ठीक है, तो 53 में क्या है? स, यानी रासमणी। ठीक है, तो स है इसके अंदर। स यानी संघीय शक्तियां। संघ की जितनी भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है। जितने भी बिल होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, उनमें अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो राज्य के जितने भी वेतन भत्ते हैं, यानी वेतन जो दिए जाते हैं, बजट पेश किया जाता है, वो पेश नहीं होगा। जो भी राज्य की शक्तियां हैं, राज्य के ऊपर जो कानून लगाए जाते हैं, जो आपातकाल लगाए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही लागू होते हैं। यानी राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां किसके अंदर होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो ये भाग 5 पढ़ रहे हैं। इस भाग 5 के अंदर हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। तो ये जो सभी के सभी हैं वो अनुच्छेद, इनके अंदर लगभग 100 अनुच्छेद हैं। तो 100 अनुच्छेदों को हम भाग 5 में पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ा भाग है। इससे पहले हमने भाग 4 में पढ़ा था, जिसमें नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। उससे पहले भाग 3 पढ़ा था, जिसमें हम मूल कर्तव्य, जिसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, तो वो भी पढ़ा है। पिछली क्लास भी आप रिवाइज करते जाइए, ज्यादा समय की है नहीं। तो ये है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? मैं यानी मतदान की जो प्रक्रिया है, मतदान कैसे होता है इनका। तो निर्वाचन मंडल, यानी लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, और जो राज्यों की विधानसभा हुई, जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा हुई, उनमें केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य नहीं इसमें, यानी केवल निर्वाचित जो सदस्य हैं वही भाग लेते हैं, और वही इनके जो चुनाव होता है उसमें वोट डालते हैं। तो निर्वाचित जो सदस्य लोकसभा के अंदर भी चुनकर जाते हैं, राज्यसभा के अंदर चुनकर भी जाते हैं, मनोनीत भी होते हैं। लोकसभा में 2 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो जो चुनकर जाते हैं वो ही केवल क्या है, यानी इनके चुनाव में भाग ले सकते हैं। निर्वाचित जो सदस्य हैं वो ही इनके चुनाव में क्या लेंगे? भाग लेंगे। सभी राज्यों की विधानसभा होगी, उसके जो सदस्य चुनकर जाते हैं वो इसमें भाग लेंगे। और केंद्र शासित जो विधानसभा है, जिनके पास ऐसे केंद्र शासित प्रदेश 2 है, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनके पास क्या है? खुद की विधानसभा है, तो उनके जो सदस्य चुनकर जाते हैं वो ही क्या है? इनके चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत 54 में क्या है? मतदान करने की प्रणाली है। मतदान का जो अनुच्छेद है वो 54 है। उसके बाद अनुच्छेद 55 आता है। अनुच्छेद 55 में क्या है? यानी निर्वाचन जो प्रणाली, यानी निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार की होती है, इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व, वह इसको एकल संक्रमण मत प्रणाली कह सकते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है। इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही भाग लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, जिसे हम हेबर प्रणाली के नाम से भी
कह सकते हैं हेबर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बात करें कि न्यूनतम जो कोटा है वो किस प्रकार का होता है, तो कुल वेद मत यानी जो वेद डले हैं, जो सही सही वोट हैं, उन्हीं वोटों को इनमें गिना जाता है। तो कुल वेद मतों की संख्या प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, यानी जो न्यूनतम जो मत होगा इसके अंदर 50 प्लस 1 होगा, तभी इसके अंदर जो चुनाव है वो जीत जाता है। यानी जो 2 राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं तो उनमें 50 प्लस 1 होगा, जिसके पास वही राष्ट्रपति बनेगा। तो ये अनुच्छेद 55 में ये भी बता रखा है कि राष्ट्रपति है उसको 60 दिन पहले यह अधिसूचना जारी करनी होगी कि आपका जो चुनाव है वो 60 दिन पहले इनको बताया जाएगा कि 60 दिन के बाद आपका चुनाव है, यानी 2 महीने पहले इनको सूचित किया जाता है। तो 2 महीने पहले क्या की जाती है, अधिसूचना जारी कर दी जाती है अनुच्छेद 55 के तहत। अगला जो अनुच्छेद है वो 56 है, यानी पदावली, यानी कार्यकाल के बारे में दे रखा है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी शपथ ग्रहण कर लेते हैं उसके समय से लेकर 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल रहता है। अमेरिका की बात करें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि फ्रांस का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का, और जो फ्रांस है उसके राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ये भी याद रखने हैं। अगला है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अंदर पप्पू तो पुनः निर्वाचन की इसके अंदर प्रक्रिया है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार जीत सकता है और कितनी भी बार बन सकता है। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनता है वो केवल 2 बार बन सकता है, यानी 8 साल का उसका कार्यकाल टोटल होता है। इन 2 बार चुनाव लड़ने के बाद वो कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कोई भी प्रतिबंध इनके ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। बात करें कि अनुच्छेद 58 के तहत इनकी योग्यता, यानी भारत का जो राष्ट्रपति बनता है तो उसकी योग्यता क्या क्या चाहिए, यानी वो किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। तो उसके लिए योग्यता के लिए पहली शर्त तो यह है कि उसको वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी विदेशी नहीं होना चाहिए, वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष है वो पूर्ण कर चुका होना चाहिए, यानी 35 वर्ष से छोटा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, तो ही क्या है इसका चुनाव लड़ सकता है। लाभकर्ता जो पद है वो त्यागना पड़ेगा। लाभ पद यानी कोई भी लाभ का पद है जो सरकारी नौकरी है वो होनी नहीं चाहिए उसके पास, तो वो चुनाव लड़ सकता है। ये इनके पास योग्यता होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। इनके पास जमानत राशि है वो 15,000 रुपये होनी चाहिए, जो आरबीआई का जो खाता होता है उसी में ये जमा होती है। और 1/6 मत इनको प्राप्त करने होते हैं। अगर 1/6 पद मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो इनकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है आरबीआई। जो अनुच्छेद 59 के अंदर इनकी शर्तें दे रखी है, यानी शर्त क्या है इनकी, राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ते हैं वो पेंशन है वो इनको मिलती रहेगी, यानी वेतन भत्ते मिलेंगे। जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो इनको पेंशन और मिलती रहेगी। तो ये चीजें इनके अंदर है। राष्ट्रपति बिना यानी जो किराए के मकान में रह सकता है, जो हमने पहले देख लिया है कि जो निवास स्थान इनको केंद्र की सरकार द्वारा इनको अलॉट किए जाते हैं। तो ये क्या है, यानी बिना किराए का आवास इनको मिलता है। संसद हुई, विधानमंडल हुई, उसके किसी भी सदस्य का सदन है यानी उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 60 के अंदर इनकी शपथ दे रखी है। शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही इनको शपथ दिलाता है। और शपथ किस चीज की दिलाता है, यानी जो संविधान बन रखा है हमारा, तो इस संविधान की शपथ दिलाता है कि संविधान की आपको शपथ लेनी पड़ेगी, संविधान की आपको रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसी शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वही दिलाता है। तो अनुच्छेद 60 के अंदर क्या है, इनकी शपथ है। अब बात करें 61 के अंदर है, यानी अनुच्छेद 61 के अंदर इनकी महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो दे रखी है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या बता रखा है कि इनके कारण दे रखे हैं। सिद्धकताचार यानी भ्रष्टाचार में अब अगर राष्ट्रपति लिप्त पाया जाता है तो इनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर इनके पास क्या है, संविधान का अगर उल्लंघन करता है, क्योंकि इन्होंने संविधान की रक्षा की ही तो क्या शपथ ली थी, तो अगर उनका उल्लंघन करता है, संविधान का जो उल्लंघन कर देता है, तो इनका क्या कर सकता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और हटाने की जो प्रक्रिया है वो सदन यानी लोकसभा हुई, राज्यसभा हुई, यानी दोनों सदनों में किसी में भी पहले लाया जा सकता है। यानी महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी सदन में पहले लाई जा सकती है। अब बात करें कि जिसमें जो बैठक होती है, जो राज्यसभा लोकसभा होती है, उसमें जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उन सदस्यों का 1/4 बहुमत होना ही चाहिए। यानी 1/4 यानी 4 सदस्यों में से एक सदस्य हाँ बननी चाहिए, यानी वो उनके पक्ष में होना चाहिए, तभी इनके ऊपर क्या लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। दोनों सदनों में अलग अलग यानी 2/3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों में 2 सदस्य हैं, वो एग्री होने चाहिए कि हाँ ये जरूरी है, लाना चाहिए, और इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया है वो लाई जा सकती है।
इससे पहले इनको 14 दिन पहले क्या दी जाती है, ये 14 दिन पहले इनको सूचना दी जाती है कि हम महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपके ऊपर ला रहे हैं, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि आपने संविधान का उल्लंघन किया है। तो ये चेतावनी इनको दे दी जाती है। अनुच्छेद 61 के अंदर, अनुच्छेद 62 के अंदर क्या कह रखा है, नए यानी नहीं, यानी राज्यों के अंदर अंतराल का जो रोकने का प्रावधान है इसके अंदर कह रखा है। अंतराल का मतलब यह हुआ कि अगर आपकी जो राष्ट्रपति है उसका जो पद खाली हो जाता है तो उससे पहले ही चुनाव करवाने होंगे, और उससे पहले ही क्या है, जैसे ही राष्ट्रपति की जो कुर्सी होती है वो खाली नहीं रह सकती, यानी राष्ट्रपति दूसरा चुनकर आ जाना चाहिए, ऐसा इसके अंदर कह रखा है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक याद हुए होंगे। और कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो ये 11 कुल अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति को दिए हैं, राष्ट्रपति से संबंधित हैं। इसके बाद हम राष्ट्रपति हैं जो आज तक बने हैं, जिनमें अलग अलग उनके नाम हैं, अलग अलग उनका कार्यकाल रहा है, उनका समय काल रहा है। तो उसके बारे में अगली क्लास के अंदर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जो भाग 5 है राष्ट्रपति से संबंधित है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। अगर क्लियर होते जा रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है कि अगले जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए, और अगला वीडियो है वो आपको तुरंत मिलते ही आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रहार कर दें। और छोटी सी क्लास होती है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है। आप इसको शेयर भी कीजिए, शेयर करने से हमारा जो परिवार है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप शेयर जरूर करें। आप कमेंट भी नहीं करते हैं, आप लाइक भी नहीं करते हैं, देख लेते हैं, देखने से कुछ नहीं होगा। देखते हैं आप अपने स्वार्थ के लिए देख लेते हैं, लेकिन कुछ जो स्वार्थ है मेरा भी होना चाहिए, जिससे कि मैं भी आपके लिए और भी चीजें हैं वो अच्छे से पेश कर सकूं, अच्छे से आपके पास ला सकूं। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।